हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। देखिए, आपको कल जो बताया गया था पिछले वीडियो में, वह हैलोएरिन बनाने की विधि बताई गई थी, ठीक है ना। उसी में आज हम उनके रासायनिक गुण देखेंगे। हैलोएरिन के रासायनिक गुण देखें, जिसे क्लोरोबेंजीन इमेज उसमें है। हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन। हैलोएल्केन के रासायनिक गुण में ध्यान देना, आपको मालूम है यहां पर जैसे हैलोएल्केन में क्लोरोबेंजीन, हैलोएल्केन बल्कि ना हैलोएरिन है। क्या है? हैलोएरिन बनाना है, न कि एल्कीन। हैलोएरिन के रासायनिक गुण, हैलोएल्केन में पढ़ा चुका हूं पहले। हैलोएरिन के रासायनिक गुण में जैसे आप देखो, इसमें मुख्य क्या है? क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। अब आपका निगेटिव, देखिए इसकी कौन कौन से गुण संभव है, ये भी सुन लेना। नंबर 1 देखोगे क्लोरीन के कारण के, क्लोरीन को हटा करके कोई निगेटिव एलिमेंट से हटा करके निगेटिव एलिमेंट आ सकता है। निगेटिव एलिमेंट को हटा करके निगेटिव एलिमेंट आ सकता है। अर्थात एक यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया दिखा सकता है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया। निगेटिव को निगेटिव ही हटाता है। नाभिक स्नेही क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहला चीज। दूसरा चीज एक देखेंगे, धातुओं के कारण भी क्रिया इसमें होता है। दूसरा है धातुओं से क्रिया, धातु से क्रिया या धातुओं के कारण क्रिया। तीसरा इसमें होता है बेंजीन नाभिक के कारण क्रिया। बेंजीन नाभिक के कारण क्रिया। तीसरा एक चीज और इस पे ध्यान देंगे, जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के भी कारण क्रिया लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रमुख जो है यह 3 ही है। कौन कौन से? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। क्यों? निगेटिव है नाभिक स्नेही। निगेटिव को कौन हटा सकता है? निगेटिव हटा सकता है। शुरू से मैं बता रहा हूं, हर पर आदमी परेशान अपने से। स्त्री परेशान है स्त्री से, पुरुष परेशान है पुरुष से। स्त्री को विस्थापित करती है स्त्री, पुरुष को विस्थापित करता है पुरुष। निगेटिव को विस्थापित करता है निगेटिव, पॉजिटिव को विस्थापित करता है पॉजिटिव। अब सवाल देखेंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की। बात बराबर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया की बात होती है। जैसे क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करे और न्यूक्लियोफाइल को हटे, क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और क्लोरीन को क्या कर दे? विस्थापित कर दे और उसके स्थान पर अपने आप क्या आ जाए। ये क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया। बात ये एक ही थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्लोरोबेंजीन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया बड़ी कठिनाई के साथ है। क्यों देता है? कारण बताता हूं। यह कुछ एलिमेंट जैसे OH न्यूक्लियोफाइल, जैसे CN न्यूक्लियोफाइल, जैसे NH2 न्यूक्लियोफाइल के द्वारा विषम परिस्थितियों में ताप दाब के प्रेजेंटेशन में प्रतिस्थापित हो जाता है। बात बराबर। जैसे आप देखेंगे
जैसे आप देखिए, अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अभिक्रिया हम NaOH के साथ कराएं, 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप, तो बनता है आपका फिनॉल। ध्यान देना, क्या बनता है? उस अवस्था में आपका फिनॉल बनता है। बात बराबर। ये डाउ रिएक्शन है, डाउ रिएक्शन है, ठीक है। आप एक चीज ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें एक कंपैटिबिलिटी पूछा जाता है। अभी मैं क्यों बताऊंगा, परेशान मत होइए। किसमें फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनने में कितने मोल NaOH की आवश्यकता होती है? यहाँ तो देख रहे हो एक ही मोल, लेकिन एक्चुअली में होता है 2 मोल। मैं में अभी आपको दिखाऊंगा कैसे 2 मोल आता है, ठीक है। पहले आप कुछ चीज देख लीजिए। इसी तरीके से क्लोरोबेंजीन जो है, अमोनिया के साथ क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब के परिस्थिति में एनिलीन बना लेता है। क्या बनाता है? एनिलीन बना लेता है। और आपका क्या है? जल। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस आपका काम। अगला एक चीज देखेंगे, अगर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूपरस साइनाइड के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिराडीन की उपस्थिति में, पिराडीन विलायक, पिराडीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो फेनिल साइनाइड बनता है। क्या बनता है? फेनिल साइनाइड बनता है। ये आपकी क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्था पर अभिक्रियाएं होती। मैंने शुरू में बोला कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्था पर क्रिया विषम कठिनाइयों, विषम परिस्थितियों में देती है, ठीक है ना। मैं भी बताऊंगा क्यों देती है, बताऊंगा। विषम परिस्थितियों में OH, CN और NH2 यही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती हैं, ठीक है ना। अन्य जैसे है सोडियम साइनाइड से क्रिया कराया जाए, NaNO2 से अभिक्रिया कराया जाए, जैसे हाइड्रोकेनो में था, प्रतिस्थापित होते चला जाता था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं देती। क्यों नहीं देती है? रीजन क्या? देखिए, अभी इसका मैं बता रहा हूँ, परेशान मत होइएगा, ठीक है। देखो देखो क्यों नहीं देती, रीजन क्या? क्लोरोबेंजीन में Cl के पास लोन क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक है ना, लोन पेयर। इसके 2 रीजन होते हैं। एक तो रीजन इसका होता है, क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है, क्या पूछे, क्या कारण है कि क्लोरोबेंजीन एल्किल क्लोराइड की अपेक्षा, एल्किल क्लोराइड की अपेक्षा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया बहुत कम देता है या बड़ी कठिनाई से देता है, बड़ी कठिनाई
नाई से देता है। देखो, अब इसके दो रीजन होंगे, इसके दो कारण बताऊंगा। एक तो आपका होगा अनुनाद, पहला कारण है अनुनाद का, और दूसरा कारण है संकरण का। ध्यान देना, पहला अनुनाद और दूसरा संकरण। आप देखोगे अनुनाद पे ही आते हैं पहले पे, ठीक है। आप जरा ध्यान देंगे कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है। क्लोरोबेंजीन के दो गुण होते हैं, एक तो यह प्लस एम प्रभाव दिखाता है, दूसरा माइनस आई प्रभाव दिखाता है। दो प्रभाव दिखाते हैं, प्लस एम प्रभाव माइनस आई प्रभाव। प्लस एम प्रभाव के कारण ये जो लोन पेयर होता है ये बेंजीन नाभिक की तरफ खिसक जाता है, यानी किसके द्वारा? बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान, घनत्व का मान बढ़ जाता है। या आप ऐसा कहो भाई, ऐसा कहो, सुने तो प्रभाव भाव है, प्रभाव भाव को गोली मारो, थोड़ा सा हिंदी में आ जाओ। देखो भाई, इनके पास है भैया लोन पेयर, इनका बांड भी पूरा सिंगल बांड, लेकिन आपका पड़ोसी बेचारा डबल बांड और अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है। तो इसे आप क्या करोगे? लोन पेयर दे करके सैचुरेटेड करने का प्रयत्न करोगे, संतृप्त करने का प्रयत्न करोगे, सिंगल बांड बनाने का प्रयत्न करोगे। यानी आपका जो है लोन पेयर किधर खसकेगा? जिधर कमी होगी, असंतृप्तता की तरफ। अब देखोगे सेफ्टी, ये लोन पेयर क्या करेगा? बेंजीन नाभिक की तरफ खिसक जाएगा। खिसकने पर आप देखोगे क्या बना? Cl पर डबल बॉन्ड की Cl पॉजिटिव हो गया, यहां इसने लोन पेयर देगा निगेटिव चार्ज आ गया। फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर कैसे खिसकेगा? बॉन्ड ऊपर जाएगा, खिसक यहां आएगा और ये रेजोनेंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रेजोनेंस दिखाएगा। सही। यहां पर क्या है? Cl पॉजिटिव हो, फिर वही काम होगा, यहां से खिसकेगा। आपका क्या बनेगा? ये बॉन्ड यहां आएगा, लोन पेयर यहां आ जाएगा, Cl पर पॉजिटिव। इस तरीके से ये आपका क्या होगा? बनता हुआ जाएगा और रेजोनेंस हाइब्रिड बना देगा। Cl सब पर क्या होगा? एक पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होगा और सभी एलिमेंट पर क्या है? आंशिक चार्ज आ जाएगा। क्या है? आंशिक चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से यहां पर देखें, सभी पर डबल बॉन्ड की क्या आ गई? प्रॉपर्टी आ गई कि ना आ गई? डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आ जाने के कारण इसकी गुणवत्ता क्या होती? रोटेशन कम हो जाती है, जिसके कारण नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन आसानी से नहीं हो पाता। एक कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा देखिए दूसरा कारण, क्लोरीन पर जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, जिसे कार्बन से क्लोरीन क्या है? जुड़ा है, उस कार्बन का संकरण sp2 संतृप्त है। क्या? जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 संकरण होने के कारण, जैसे देखो भाई, देखो एक सिंगल बॉन्ड है
इसे कोई हिट करके निकाला है, कैसे घुमा दोगे, ऐसे घुमा लोगे, ऐसे घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड अगर है, इसको अगर घुमाना चाहो, ऐसे जुड़ा हुआ है, घूमेगा, देखो, नहीं घूमेगा। यानी इसकी गुणवत्ता क्या हो, कम हो जाए, नष्ट हो जाए, है ना, रोटेशन इसका खत्म हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पर ये नाभिक स्नेह के प्रति इसकी क्रियाशीलता भी क्या हो कि घट जाएगी। पहला चीज, हैलोएल्केन की अपेक्षा हैलोएरिन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता। क्यों? क्लोरीन पर डबल बॉन्ड की क्या होती प्रॉपर्टी होती, या आप बोल सकते क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पर sp2 उसका हाइब्रिडाइज क्या उसका जो संकरण होता है वह sp2 होता है। बात कंफर्म, क्लियर? ये दो कारणों से आप बता सकते हो इसका नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया हैलोएल्केन की अपेक्षा बहुत बहुत वेरी वेरी मच, है ना, बहुत कम देती है ना। आप इसी को ध्यान दिए रखेंगे, क्लियर? हाँ, एक चीज मैंने आपसे बताया, मैग्नी पाइएगा, जैसे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी आपको मैंने बताया था, फिनाल का जो अभिक्रिया, फिनाल नहीं क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन से जो हम लोग फिनाल प्राप्त किए थे डबल रिएक्शन द्वारा, वहां पर क्या है 200 डिग्री से 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री से ताप पर आपका जो बनने वाला कंपाउंड था वो क्या था, फिनाल। क्या था और क्या था? अब सवाल होता है यहां पर, तो देखने में एक मॉलिक्यूल है, देखने में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होती है। इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता, ये भी क्वेश्चन पूछा। इंटरमीडिएट कंपाउंड इसमें बेंजाइन होता है। क्या होता है? बेंजाइन। अब मैकेनिज्म में आइएगा, देखिएगा, बता रहा हूं। जैसे देखो NaOH तो आपको मालूम है सोल्यूशन में है, टूटेगा, पहले मार खाने वाला तैयार होता है कि मारने वाला भाई? पहले विखंडन किसका होता है? आक्रमणकारी का, मारने वाले का। इसके बाद मार खाने वाला तैयार होता, पहला सवाल। यहां पर देखें कि क्लोरीन परमाणु है, डबल बॉन्ड है। अब यहां पर आपका ये अच्छा है। अब सवाल होता है इस पर आक्रमण कौन करेगा? सामने तो निगेटिव है, उसका मुखिया निगेटिव है, तो आक्रमण क्या होगा? निगेटिव का ही होगा। घर की मलकिन किसी की उसकी मम्मी है, उलाहना देने कौन जाएगा? आपकी मम्मी जाएंगी, है ना? अरे भाई मम्मी मम्मी को, एक मम्मी दूसरे मम्मी को ही क्या विस्थापित करेगी? अगर यहीं पर पापा जाएंगे अट्रैक्शन होने लगेगा, अक्रिया रुक जाएगी, अक्रिया होना ही नहीं है। इस नाते से आप देखोगे, मैंने बताया क्या, सामने निगेटिव है, उसे हटाएगा कौन? निगेटिव ही हटाएगा। आक्रमण कौन करेगा भैया? निगेटिव ही करेगा। अब सवाल है, देखो ए निश्चय जुड़ना चाहता, ए से जुड़ना चाहता, यहां तो अटैक जुड़ नहीं पाएगा। ये पहले क्या करेगा? H को लेके 9 तो 11 होगा, यानी आपका H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O। ध्यान देना, ध्यान देना। अब ये अपना चार्ज यहां थमाएगा, अपना चार्ज यहां थमाएगा, ये Cl हो गया। अब ये देखेंगे यहां पर निगेटिव चार्ज है, फौरन क्या करेगा? क्लोरीन की तरफ हटेगा, इस तरीके से इस तरफ बढ़ेगा, निगेटिव निगेटिव को हटाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? भाई पहला चीज देखो, मैंने खुद बताया हर एलिमेंट बेचारा अपने से ही दुखी है। हर व्यक्ति क्या है? अपने से परेशान है,
औरत परेशान औरत से, पुरुष परेशान है पुरुष से। अब देखोगे यहाँ पर ये निगेटिव इधर क्या कर दिया, पॉजिटिव, एक बॉन्ड बन गया। यह इंटरमीडिएट कंपाउंड है, माध्यमिक यौगिक बनता है, ये निगेटिव निकल गया। ये क्या है, माध्यमिक यौगिक बन जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं। देखो अब यहां पर Cl निगेटिव क्या है, Na के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaCl। आप देखो इतनी दूरी में एक NaOH क्या हो गया, खत्म हो गया। देखो देखो देखो, बन गया, दो NaCl बने, एक NaCl भी बन गया। अब क्या होगा, फिर देखिए यहां पर बेंजाइन जो है, दूसरे स्टेप में बेंजाइन में फौरन OH निगेटिव पुनः आक्रमण करेगा और आपका जो कंपाउंड बनेगा इस तरीके से, मान यहां OH जुड़ेगा। देखो यहां पर क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। फिर भी यहां पर आपका चार्ज लगा हुआ है। इस चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए H का क्या होगा, खींचेगा इसे और फौरन रीअरेंजमेंट करके यहां पर आके पहुंचेगा और जो बाएं यहां पर H बनेगा, ये आपका O निगेटिव हो जाएगा। आप देखो समझ आया। अब O निगेटिव को बैलेंस करने के लिए पुनः आपके पास Na पॉजिटिव है, NaOH से Na पॉजिटिव। देखो यहां से फिर वही चीज हो रहा। देखो NaOH से दूसरा OH आया कि नहीं आया, एक OH यहां भाग लिया, दूसरा OH यहां भाग लिया। अब Na पॉजिटिव क्या करेगा, यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करेगा। देखो सोडियम फिनॉक्साइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। बात बराबर। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड का जैसे अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, NH की क्रिया के बाद सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, बाद में HCl बनता है, विलयन में होता है, ये चीज जानेंगे। NaOH प्लस HCl फिर निकल जाता है वहां से। आप देखोगे क्या करेगा, ये फौरन क्या करेगा, OH बनेगा और क्या Cl और Na पुनः क्या बनेगा, NaCl बनेगा। आप देखोगे अगर कहा जाता है क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने में कितने NaOH की आवश्यकता होती है, आप क्या बोलोगे, कितने NaOH की आवश्यकता होती है, या मैं करेगा। आप देखोगे तो आपने देखा पहला OH यहां है, दूसरा OH यहां है, एक NaCl यहां निकला, दूसरा NaCl यहां निकला। तो NaOH की कितनी आवश्यकता होती, 2। और पूछा जाता है फिनाल बनाते समय, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाते समय इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है, माध्यमिक यौगिक क्या होता है। तो क्या बोलोगे, माध्यमिक यौगिक जो होता है वो आपका बेंजाइन होता है। बात कंफर्म, क्लियर आया से में छापेंगे, छाप लें। हाँ, कुछ लोग रिएक्शन में सीधे यहां पर जो देते हैं, यहाँ ONA निकाल करके ऐसा बना देते हैं, फिर HCl लगाते हैं। देखिए कहीं किसी बुक में 2 स्टेप में दे दिया गया है, किसी एक ही स्टेप में दिया गया है। जैसे देखो ऐसा दे दिया गया है, फिर भी वहां NaOH की दिखाते हैं। यहाँ क्लोरोबेंजीन लगाते हैं, यहाँ NaOH लगाते हैं। आपका जो बनने वाला कंपाउंड यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बना लेते हैं, ठीक है ना।
क्या बनाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं, यहाँ से HCl निकालते हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, वही HCl क्या करते हैं, भाग लिया देते, अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं। आपका जो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, यहाँ पर फिनॉल। ठीक है, ऐसा भी लिखा जाता है, तमाम बुकों में दिया गया है पैरा, जैसा चाहे। मैकेनिक में यहाँ भी आपको NH एक ही दिखाई दे रहा है, दो तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। यहाँ एक से अम्लीय जल अपघटन बोलते हैं, HCl ले लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे इस तरीके से ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक ने पूछा है कितने NH की आवश्यकता हुई, तो आप क्या बोलोगे, 2 NH की आवश्यकता हुई। कितनी आवश्यकता हुई, 2 NH की। माध्यमिक यौगिक क्या बनता है, बेंजाइन बन जाता है। बात क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, छाप ली हो गया, चले बिटा दी, बिटा दी, पक्का आगे, ठीक ओके। आप देखो 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 एक चीज दिमाग में याद रखना यार, तमाम लड़के पूछते हैं न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, अरे भाई जो सामने है वही देखो ना, है ना। हर एलिमेंट परेशान है अपने से, अगर उल्टा एलिमेंट को भेजे तो आक्रमण नहीं हो, तो अभिक्रिया नहीं होगी। पहला जैसे एग्जाम्पल तौर पे होता है, किसी के घर की मालकिन मम्मी है और किसी के एक कोई एलिमेंट ए है और कोई एलिमेंट बी है, इनकी मम्मी मालकिन, इनके घर की मालिक मम्मी है, क्या है, माँ जी हैं, और इनके घर मालिक पिताजी हैं, है ना। अगर इन दोनों में मार हुआ, मान लो बी बेचारा ठोंक दिया गया, ए ने इस बी को ठोंक दिया, और उलाहना लेके अगर इनके यहाँ गए इनके पिताजी, तो बेचारे फिर ठोक के जाएंगे, ये पक्का मान लेना। कारण क्या है, रिएक्शन नहीं होगा, निगेटिव, दूसरा क्या है पॉजिटिव। जैसे कहेंगे कि मैम आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, तो क्या कहेंगे, नहीं भैया आप ही के बच्चे ने, हूं करते जाएंगे और आते थे फिर आप तुमको फिर ठोकेंगे, तुम ऐसा होते नहीं, क्यों किया। लेकिन अगर मम्मी गई, जैसे कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा बच्चा तुम्हारा बच्चा तुम, हो जाएगी, अब क्रिया आगे बढ़ जाएगी, पक्का है रखना। ये चीज यहाँ ध्यान देंगे, तो सामने वाले को देख करके ही आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है। बात क्लियर। देखो अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है धातुओं के कारण। क्या बोला था मैंने, धातुओं के कारण। धातुओं के कारण क्रिया में जैसे सोडियम धातु से क्रिया, अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ईथर के उपस्थिति में, वैसे ईथर से अच्छा यहां पर होता है, देखो ईथर से अपेक्षा अच्छा विलय टेफ्लॉन होता है, क्या नाम है, देखो अगर यहाँ पे थोड़ा ईथर करो, ईथर की उपस्थिति में अगर सोडियम धातु की क्रिया क्लोरोबेंजीन से कराते हैं, तो इसके 2 मॉलिक्यूल द्वारा आपका बनता है बाइफेनिल। क्या बोलते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल द्वारा ये क्या है, बाइफेनिल। क्या बना, बाइफेनिल बनता है, और प्लस क्या है, NaCl निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल। अब इस अभिक्रिया का नाम है फीडिंग अभिक्रिया। क्या है, फीडिंग रिएक्शन। बात क्लियर। अगर क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड के
ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है, एल्किल बेंजीन बनता है। क्या बनता है, टॉलुइन, या आप सीधे कह सकते हो मेथिल बेंजीन, एल्किल बेंजीन बनता है और NH नहीं बनता है। इसका क्या नाम है भाई, टॉलुइन। अगर देखेंगे, ध्यान देंगे, बात समझ आए। हाँ, यहां पर विलायक ईथर से अपेक्षा अच्छा विलायक THF माना जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, वो अच्छा विलायक माना जाता है, ईथर से अपेक्षा बढ़िया माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है इसके लिए ईथर से बढ़िया होता है कि THF होता है, तो आप क्या बोलोगे, THF जो होता है इसके लिए अच्छा विलायक होता है। ठीक है, अगला ध्यान देंगे इसी पर, ये तो सोडियम घात से क्रिया हो, इसका जो नाम है देखो, एल्किल हैलाइड है उल्टा क्रिया, फेनिल हैलाइड है फीडिंग क्रिया, तो दोनों मिलाकर के ये आपका जो होता है उल्टज फीडिंग क्रिया होती है। क्या होती है, ये आपका उल्टज आपका क्या है, फीडिंग अभिक्रिया होती है। बात बराबर। एक चीज जान लेंगे, इस प्रकार से उल्टज फीडिंग अभिक्रिया के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। आप एक चीज ध्यान देंगे, बता देंगे, कोई दिक्कत फोन डिस्टर्ब करता है। देखो एक चीज पे ध्यान देंगे, कन्फर्म हुआ। इसी पर एक और रिएक्शन उल्मान रिएक्शन होता है। उल्मान रिएक्शन क्या होता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे उल्मान रिएक्शन के बारे में। उल्मान रिएक्शन क्या होता है, अगर आयोडोबेंजीन को, क्या बोला, आयोडोबेंजीन को, ठीक, कॉपर चूर्ण के साथ गरम करते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल मिल करके बाइफेनिल का निर्माण करते हैं। प्लस क्या बनता, C/2। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उल्मान अभिक्रिया। ठीक है, अगला देखिए, अगर क्लोरोबेंजीन को हम मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर या THF भी ले सकते हो। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए THF अच्छा विलायक होता है, ध्यान देना। उस अवस्था में क्या बनेगा, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। मैग्नीशियम आपको पहले बताया, वही मैग्नीशियम यहाँ पर, ये क्या बनता है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इस तरीके से ये आपका क्या बन जाता है, ऋणात्मक कर्म बन जाता है। ठीक है, तो आपको धातुओं के साथ जो क्रिया बताई गई थी, ये आप ध्यान देंगे। ये आपके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया मान सकते हैं, ये है, ठीक है ना, या इसे विलोपन भी कहते हैं। बहरहाल सोडियम को निकालता है, हाइड्रोजन को निकालता है सोडियम। देखिए, तो एक चीज आप इस पे ध्यान देंगे, ये अभिक्रिया को धातुओं के साथ अभिक्रिया के बारे में पता है। बात क्लियर, कोई दिक्कत, छाप लें, छाप लें, छाप लें, छाप चुके।
हो गया, हो गया, चले बढ़िया। देखो बिठा, देखो आया, बिठा। देखो अगला होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर पूछा जाता है व्हाट हैपेंस में या कैसे बनाओगे में DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ट्राइक्लोरो क्या है? एथेन। ठीक है। DDT कैसे बनाते? क्लोरल को क्लोरल को अगर क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? DDT बनता है। H2SO4 का कार्य मालूम है क्या होता है? अरे भैया तुम्हारे ऊपर जल डाले निर्जली कारक होता, जल तुम्हारा भी निकालेगा, जल का भी निकालेगा। कहते भैया सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तेजाब डाल दिया। तेज माने शीघ्रता से, आप माने पानी, जो निकाल दे शीघ्रता से तुम्हारा पानी, उसी को कहते हैं तेजाब है। अभी क्या है? डाला गया तेजाब, डाला गया भाई तेजाब, इसने भी शीघ्रता से क्या निकाला? पानी निकल गया, आपका जल बन गया क्या? DDT। देखो CCl3 CH, यहां पर Cl, यहां पर भी क्या है? ये आपका क्या है? DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। देखो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 1 और 2 एथेन। ठीक, तो ये आपका बनता है DDT, जो कीटनाशक क्या होती हैं? दवाई होती है। ठीक है, बात क्लियर। इस प्रकार से एक क्लोरोबेंजीन के कुछ रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आता है। अगर आप अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, कन्वर्जन में पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाओगे, है ना। व्हाट हैपेंस में अक्सर पूछा जाता है, नोट तो करिए। देखिए ठीक, अगला एक चीज ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में एक और है भाई, एक और है, ध्यान देना। डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में लाना है तो निकल या प्लेटिनम कैटालिस्ट लगाना है। अब देखोगे, सुन लेना, यहां पर निकल अगर लगा देते हो तो क्या बन जाएगा? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु लगा दो, क्या कर दो? निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु लगा दो और क्षार की उपस्थिति में इसका अपचयन करा। ठीक है, आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्या बनता है? बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजीन। अगर एल्यूमिनियम का प्रयोग हम न करते तब क्या होता भाई? ये दोनों काम करता ना, अपना काम तो करेगा, तो साइक्लोहेक्सेन बनता। पहले क्या बनता? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। फिर निकल यहाँ क्या करता? क्लोरीन को भी अपचयित करते हैं और क्या बना लेता? साइक्लोहेक्सेन बना लेता। ध्यान देना, अगर एल्यूमिनियम का प्रयोग न करते तो। बात क्लियर? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। बात बराबर क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। क्योंकि निकल का काम है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में लाना है, ऋण भाग को हटाना, हाइड्रोजन बढ़ाना, अपचायक की तरह बिहेव करना। क्लियर? समझ आया?
अब अगला देखेंगे इसी पर, बेंजीन नाभिक के कारण क्रिया। एक देखो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन, एसाइलेशन, सो ऑन। देखो, बेंजीन नाभिक के कारण क्रिया आपको ये बताया ही गया। क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन परमाणु होता है, ये दो प्रकार का प्रभाव दिखाता है, एक माइनस एम प्रभाव, दूसरा प्लस, एक प्लस एम प्रभाव, दूसरा माइनस आई प्रभाव। प्लस एम प्रभाव के कारण बेंजीन नाभिक की इलेक्ट्रॉनिटी घटा देता है, माइनस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है ना? एक इच्छा करता है तुम्हें उठा करके दे दो, मत कर, दूसरा इच्छा करता है काहे को खींच लो। दोनों गुण इसमें होता है। एक तो कहता है, इच्छा करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन लो रुपये है, और दूसरा माइनस आई प्रभाव क्या कहता है, तो भैया कहता है इलेक्ट्रॉन ले लो। दो गुण इसमें होते हैं, प्लस एम और माइनस। लेकिन यहाँ माइनस आई प्रभाव क्या होता है, ज्यादा एक तरीके से प्रभावी हो जाता है। ज्यादा प्रभावी होने के कारण ये थोड़ा सा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और एल्काइलेशन और एसाइलेशन के प्रति क्रियाशीलता इसकी क्या होती है, घट जाती है। वैसे प्लस एम प्रभाव के कारण बढ़ना चाहिए था, लेकिन माइनस आई प्रभाव के कारण क्या होता है, घट जाती है। इसमें जो प्रभावी होता है वो माइनस आई प्रभाव ज्यादा हो जाता है। इस नाते से एल्काइलेशन नहीं दिखाते हैं, एसाइलेशन नहीं दिखाया जाता, वो तमाम दिखाया गया या बहुत कम मात्रा में होता है। अब देखोगे इसमें यहाँ पर प्लस एम प्रभाव के कारण जैसे इससे ज्यादा कोई निगेटिव एलिमेंट है, उसके लिए भैया सजनी हम हूँ राजकुमार, है ना? भाई कोई तुमसे कमजोर आ गया तो हाथ साफ कर दोगे, कहोगे भैया सजनी हम हूँ राजकुमार। अब देखो जो इससे ज्यादा माइनस आई प्रभाव एलिमेंट होंगे, जैसे NO2 है, जैसे आपका CN है, जैसे SO3 वगैरह वगैरह सवाल, ठीक, उनके लिए जाने। तो नाइट्रेशन जब कराते हैं, नाइट्रेशन में आप देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति, दोनों कंसंट्रेट रहते हैं। उस अवस्था में क्या बनता है, Cl, ये कहाँ देखो NO2 और आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, Cl और क्या NO। क्यों होता है ऐसा बेटा, आपको बताया गया था। क्लोरोबेंजीन जो होता है Cl परमाणु बेंजीन नाभिक पे इलेक्ट्रॉन डिनेसिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ आपको रेजोनेंस में दिखाया गया है, जहां जहां निगेटिव चार्ज होगा वहीं पर NO2 पॉजिटिव क्या करेगा, आक्रमण करेगा, नाइट्रेशन वहीं होगा। तो किस किस पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पर, आर्थो और पैरा पोजीशन पर बेंजीन नाभिक की डेंसिटी क्या होती है, अधिक हो जाती है। इस कारण से आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बन जाता है। बात क्लियर? ये सब बहरहाल बहुत कम पूछता है, पूछा नहीं जाता। आप इतने देखे लो बस पूछ। अगर इसी में देखेंगे, हाँ एक ऐसे बना था NO2 आक्रमणकारी पूछा था, इसमें कौन सा आक्रमणकारी होगा थोड़ा सा देखेंगे। नाइट्रेशन में जो होता है HNO3 H2SO4 से अक्रिया करता है और आपका क्या बनाता है H3O पॉजिटिव प्लस क्या है NO2 पॉजिटिव प्लस क्या है HSO4। ठीक है, यहाँ पर आक्रमणकारी कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, ये माध्यम बताता है केमिकल माध्यम, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। तो आक्रमणकारी NO2 पॉजिटिव ऐसे बनता है, आक्रमण करता है। मैकेनिज्म में आपको आगे देखेंगे जब आपको नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन फैक्टर पढ़ेंगे आप। चलिए देखिए बेटा,
अगला जो एक चीज होता है, अगर मैं इसका सल्फोनेशन कराता हूं, क्या कराता हूं, सल्फोनेशन कराता हूं, फिर वही काम होगा, फिर वही काम होगा। आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहां पर Cl है। अगर मैं H2SO4 के साथ कंसंट्रेट अभिक्रिया करा देता हूं, गर्म कर देता हूं, गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर क्या होगा, आप देखोगे जल तो निकलेगा ही निकलेगा, तो मालूम है भैया। यहां पर देखेंगे ClSO3H जब निकलेगा, और क्या बनेगा, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और क्या है, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपका क्या होता है, बन जाता है। इसी रूप में अगर मैं एक काम कर देता हूं, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करा देता हूं, हैलोजन वाहक के उपस्थिति में हैलोजनीकरण करा देता हूं, या फिर ले लो एफिशिएंसी ले लो, एफिशिएंसी ले लो, या कोई है बात नहीं, कोई भी उसको उस अवस्था में क्या बनता है, डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरीके से 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपका क्या होता है, बन जाता है। ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी इसे लिखते हैं और बोल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप देखेंगे इसके बेंजीन नाभिक की जो क्रियाएं हैं सामान्य क्रियाएं हैं। ऐसे बहुत ज्यादा इसमें बेंजीन नाभिक से क्लोरोबेंजीन नहीं पूछा जाता है, वो सामान्य क्रियाएं आपकी क्या हो गई, खत्म। ठीक है, अब इस पर छोटे मोटे चीज बचे हैं उसे आपको मैं आगे बताऊंगा। पुनः आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते रहें, जो कमी हो उसे बताएं, जो क्वेश्चन के डाउट उसे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और वीडियो जरूर देखें, वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है ना, आया। अब इस पर से जो अगले जो टर्म में आएंगे, एक दो भी और है, इसके बाद आपको डाउट क्वेश्चन थोड़े बहुत आए बताएंगे, डाउट आपको पूछेंगे। दूसरा इसका क्वेश्चन सीरीज चलेगी, फॉरवर्ड व्यू से फॉर कंपटीशन व्यू से, दोनों से क्वेश्चन सीरीज चलेगी। क्वेश्चन सीरीज को जरूर देखिएगा। ठीक है, बात बराबर क्लियर हुआ, मिटा दे। देखिए अब इसी पर छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, कन्वर्जन में पूछे जाते हैं, है ना, कन्वर्जन अक्सर कि फलाने से फलाने कैसे बनाओगे, फलाने से फलाने कैसे बनाओगे। कुछ नियम आपको देंगे, उन नियमों को याद रखिएगा और कन्वर्जन करिए, क्वेश्चन खूब करिए। जितने क्वेश्चन करेंगे उतने मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है ना, मस्त रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल जरूर देखिए। धन्यवाद।